बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा बाबा केदारनाथ धाम। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर कल सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे कपाट। रात की रोशनी ने बढ़ाई केदारनाथ मंदिर की भव्यता। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया परिसर। बाबा की भक्ति में सराबोर दिखे भक्त। मंदिर परिसर में जमकर झूमे भक्त। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज शाम केदारनाथ धाम पहुंची। सेना के बैंड की मधुर धुन के साथ लगे जयकारे। डोली के साथ देश विदेश के सैकड़ों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजय ने डोली की अगवानी की। आज सुबह 8:30 बजे तीसरे पड़ाव गौरी मंदिर गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पंचडोली का स्वागत किया। केदारनाथ में 1 घंटे में 1400 श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। कल के दिन से 13 से 15 घंटे तक मंदिर खुला जाएगा। 4 धाम यात्रा के लिए 22 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए भक्तों ने कराया सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ में लाइन प्रबंधन के लिए जवान तैनात, साथ ही बुजुर्ग बच्चे और महिलाओं के साथ ही अन्य सभी यात्रियों की पूरी मदद की जाएगी। 2024 की 4 धाम यात्रा के तहत 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट विधि विधान से दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलेंगे। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा 2024 का ऋषिकेश में आज से आगाज। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद ने यात्रा का किया श्री गणेश। पहले जत्थे में करीब 135 बसों को ऋषिकेश से 4 धाम के लिए रवाना किया गया। इन बसों में 4000 यात्री सवार। गंगा जी की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा से गंगोत्री के लिए हुई रवाना। भैरव घाटी में रात्रि विश्राम के बाद कल 10 मई को गंगोत्री धाम में पहुंचेगी डोली। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी खासा उत्साह। करीब 46,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। लगातार सेना के जवान रास्ता साफ करने में जुटे। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन। शिक्षा, कला, गायन, कृषि और खेल के क्षेत्र में नाम करने वालों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा। पद्म विभूषण से सम्मानित अभिनेत्री वैजयंतीमाला और अभिनेता चिरंजीवी कला के क्षेत्र में शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए मूर्तिकार ए वेलु आनंदचरी बंगाल के राजनेता श्री सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मान। मीडिया दिग्गज हॉर्मुसजी एन कामा को पद्म भूषण पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में सत्यनारायण बेलेरी और किसान के चिल्लमल को पद्मश्री से सम्मानित। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सोमदत्त बट्टू को पद्मश्री पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में जोशना चनप्पा को पद्मश्री सम्मान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। शराब घोटाला मामले में ईडी कल दाखिल करेगी चार्जशीट। पहली बार चार्जशीट में होगा केजरीवाल का नाम। ईडी की सीएम पर शिकंजा मजबूत करने की तैयारी। ईडी ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का सरगना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी बनाएगी आरोपी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अदालत कर सकती है फैसला। 21 मार्च से जेल में केजरीवाल। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था जांच एजेंसी के 9 समन क्यों टाले। मिशन दक्षिण पर गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना भोंगीर में विशाल जनसभा की। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले तुष्टीकरण की एबीसी का मतलब है ए से असुद्दीन ओवैसी, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस। तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, अपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ओवैसी असउद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी। आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने विपक्ष को घेरा। बोले वो कह रहे मोदी आएंगे तो खत्म कर देंगे आरक्षण। कहा 10 साल में नहीं खत्म किया आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस ने छीना एससी, एसटी और ओबीसी का हक। मुंबई से सटे ठाणे लोकसभा सीट से शिवसेना कैंडिडेट नरेश महस्के के समर्थन में सीएम शिंदे ने किया रोड शो। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तिलक लगाकर प्रत्याशी की आरती उतारी।
मुंबई के चारकोप इलाके में बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश दिखा। विशाखापट्टनम में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने किया चुनाव प्रचार, जनता से की वोट की अपील। ओडिशा के खुर्दा में बीजेडी नेता वी के पांडेयन ने किया चुनाव प्रचार। लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। समर्थकों से हाथ मिलाते दिखे पांडेयन। रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने झारखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, लिया आशीर्वाद। भारत में तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी। सरकारी पैनल की एक स्टडी में हिंदू आबादी में करीब 8% आई गिरावट। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में इजाफा। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी में सामने आए तथ्य। रिपोर्ट में दावा, मुसलमानों की आबादी में 43% से ज्यादा का इजाफा। साल 1950 से 2015 के बीच की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुसलमानों के साथ सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी हुई बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद रिपोर्ट में दावा, देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी। रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर होनी चाहिए बात। प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद रिपोर्ट पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, चुनाव के बाद इस मुद्दे पर होगी समीक्षा। रिपोर्ट पर चिराग पासवान ने भी दी प्रतिक्रिया। बोले, चिंता का विषय। हिंदुओं की घटती आबादी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, इसे धर्म के साथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, हिंदू घटा तो देश बटा, जनसंख्या कानून की बताई जरूरत। आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो कम से कम हिंदू घटना नहीं चाहिए। मुसलमानों की बढ़ती आबादी वाली रिपोर्ट को लेकर उठे सवाल पर उसदीन ओवैसी ने नहीं दिया जवाब। पूछा, किसने बनाई रिपोर्ट। बीएचपी ने भी बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर सवाल उठाए। कहा, यह देश के लिए चिंता का विषय। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने आबादी वाली रिपोर्ट को लेकर जताई चिंता। कहा, हिंदुओं की आबादी घटना और मुसलमानों की आबादी बढ़ना भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। वाइजैक में एक सैलून दुकान के मालिक ने मतदान के लिए जनता को किया प्रोत्साहित। वोट देने वालों को फ्री में हेयर कटिंग का ऑफर। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए WWE सुपरस्टार खली ने किया चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनाई खूबियां। देवघर की गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का दिखा अनोखा अंदाज। लोगों के साथ किया भजन कीर्तन। कुशीनगर में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन। कहा, चुनावी मैदान में आने वाला जीतने के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। राजस्थान के करौली में पक्षियों के लिए भीषण गर्मी में पानी मुहैया कराने के लिए परिंदा अभियान का शुभारंभ। करौली एसपी ब्रजेश ज्योति की नेक पहल। फरीदकोट में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस ने दाखिल किया अपना नामांकन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत साथ में मौजूद रहे। अमृतसर के जंडियाला में आप प्रत्याशी लालजीत भुल्लर ने किया चुनाव प्रचार। स्थानीय दुकानदारों ने स्वागत किया। संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने की टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स साइट की समीक्षा। कहा, सीएम पटनायक का झूठ सूरज जैसा स्पष्ट आधारशिला ढूंढ रहे हैं लोग। बहरामपुर में टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने किया रोड शो। यूसुफ के समर्थन में इरफान पठान ने की मतदाताओं से मतदान करने की अपील। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार। महिला मतदाताओं की सुनी समस्या। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई संध्या आरती। मां गंगा की भक्ति में लीन नजर आए देश और दुनिया के श्रद्धालु। भजन संध्या के साथ दशाश्वमेध घाट पर ड्रोन शो का आयोजन। वाराणसी में अब तक हुए विकास कार्यों को ड्रोन शो की मदद से किया गया प्रदर्शित। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया दौरा। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। देश दुनिया के टूरिस्ट के लिए खास है अलवर म्यूजियम। यहां एक बयान में है 2 तलवारें, 16,000 दुर्लभ वस्तुओं का है भंडार।
सूरत की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों के खिले चेहरे। गुजरात बोर्ड परीक्षा में बाजी मारने वाले कैदियों को खिलाई गई मिठाई। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने 13 मई तक जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में जमकर बरसे बादल, कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि। बागेश्वर में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। उफान पर नदी नाले। उत्तरकाशी में बारिश के बाद दिखा मंजर, उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड में बारिश के बाद काफी हद तक शांत हुई जंगल की आग। बीते कई दिनों से सामने आ रही थी जंगलों की आग की कई घटनाएं।